साहब कि युवाओं के बीच में खूब रहते हैं और छात्र राजनीति से भी जुड़े हैं, तो तमाम युवा आकर आप लोगों से मिलते होंगे, बताते होंगे। क्या कुछ अच्छा, क्या कुछ बुरा हो रहा है युवाओं के लिए खास तौर पर, जो कोई भी सरकार कोई भी व्यवस्था कर रही है? देखिए, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जब युवा वोट डालने जाए, तो जब वो जिस पार्टी का भी हम तो कह रहे हैं किसी पार्टी किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ हो, वो जिसको भी वोट दे, ये सोच करके दे कि उसके क्षेत्र में क्या काम करेंगे और युवाओं के लिए क्या काम करेंगे। पार्टी से अधिक प्रत्याशी को महत्व दें और सबसे बड़ी बात कि वही सरकार बनाने में योगदान दें, जो युवाओं के लिए कुछ ना कुछ सोचती हो, युवाओं के लिए रोज़गार के लिए सोचती हो क्योंकि आज के दौर में सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी की है। हुँ। क्योंकि भारत का सबसे ज़्यादा युवा बेरोज़गार है। हम चाहते हैं कि जो भी सरकार बने, वो कम से कम इतना करे कि युवाओं के लिए, यूथ के लिए रोज़गार उपलब्ध कराए, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार उपलब्ध कराए। क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादातर युवा चाहता है कि हम सरकारी नौकरी में जाएँ। इसीलिए चाहता है कि उसके लिए अपना भविष्य सुरक्षित दिखता है सरकारी नौकरी की ओर। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार ऐसा भी करे क्योंकि बहुत सब लोगों को सरकारी नौकरी भी नहीं मिल सकती है। तो सरकार जो भी बने, प्राइवेट सेक्टर के लिए बाहर से या जहाँ से भी इतने रोज़गार उपलब्ध कराए कि भारत के युवाओं को सबसे ज़्यादा रोज़गार उपलब्ध कराएँ ताकि आगे का भविष्य उनका सुधर सुधर सके और अच्छी शिक्षा व्यवस्था क्योंकि शिक्षा की भी बहुत बड़ी समस्या इस भारत के अंदर है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएँ बहुत खराब हैं हुँ। क्योंकि मान लीजिए सरकारी स्कूल में उन्होंने एडमिशन ले भी लिया, तो मिड डे मील खाने जाते हैं बस जो टीचर होते हैं वो पढ़ाते भी नहीं हैं कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर पढ़ाते भी नहीं हैं। तो हम सबसे बड़ी ये चाहते हैं सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं में सुधार हो। कम से कम इतना सुधार हो कि जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों में बड़े-बड़े अधिकारी अपने बच्चों को बड़े-बड़े नेता या बहुत बड़े पूंजीपति लोग अपने स्कूल के बच्चों को बड़े-बड़े प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, कम से कम उनकी टक्कर के जब सरकारी स्कूल होने लगेंगे तो गरीब का बच्चा भी उतना पढ़ेगा जितना कि बड़े किसी व्यक्ति का बच्चा पढ़ता है, तब वो लोग भी अपना भविष्य सुधारेंगे और बड़े-बड़े परीक्षाओं में एग्ज़ाम में बैठने के लिए योग्य हूँ कि जो बड़ी पार्टियों के नेता हैं और जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके लिए भी एक संदेश और युवाओं के लिए भी एक संदेश कि जब युवा वोट डालने जाएँ, तो कम से कम उन लोगों को वोट दें जो आपकी बात करें। और दूसरा, बड़ी पार्टियों के नेता, वो लोग भी उन लोगों को टिकट दें, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएँ जो कम से कम पब्लिक के बीच में जुटे रहते हैं और युवाओं की बात करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा युवाओं के लिए अगर टिकट पार्टी देगी, तो भारत को तो युवा देश हमेशा से कहा गया है और हम चाहते हैं कि जब भारत की संसद में सबसे ज़्यादा युवा बैठा होगा, तो भारत के युवाओं के भविष्य भी सुधरेगा और वो युवाओं की बात करेंगे और युवाओं के साथ-साथ बूढ़ों की भी बात करेंगे, सबकी बात कहना चाहता हूँ कि कम से कम सरकार को इतना तो सोचना चाहिए कि जो छात्र संघ है, क्योंकि छात्र संघ के चुनाव साल 2012 से बंद है। आज हम इस बरेली कॉलेज के प्रांगण में खड़े हुए हैं। साल 2012 के बाद से इस कॉलेज के अंदर छात्र संघ के चुनाव बहाल नहीं हुए। हम लोग लगातार सभी छात्र संगठन मुद्दे उठाते रहते हैं, ज्ञापन देते रहते हैं, आंदोलन, धरने, प्रदर्शन यही सब करते रहते हैं, लेकिन जिनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। तो कम से कम मैं ये चाहता हूँ कि जो भी सरकार बने, कम से कम छात्र संघ के चुनाव तो बहाल कर दे, क्योंकि ये छात्र संघ के चुनाव ही मुख्य धारा की राजनीति में जाने के लिए राजनीति की प्रथम सीढ़ी मानी जाती है। दूसरा, एक सरकार की मौजूदा आपने तो सरकार पहले सवाल पर जवाब देना चाह रहे थे, तो या तो है मैं एक-एक करके वो विषय पूरे करते चलूँ। चलिए एक बात हाँ। बस मैं बढ़ाना चाहता हूँ। मैं इस सरकार की सबसे बड़ी एक खूबी बताना चाहता हूँ, जो सबसे बड़ा रोज़गार इस भारत के किसानों को दिया है। सबसे बड़ा रोज़गार ये दिया है कि दिन भर खेती करो और रात में खेती रखाओ, लाठी लेके क्योंकि सांड इतने घूमते रहते हैं, तो रात भर सत्या खेती पशुओं की समस्या जो आप दूसरी आप पक्ष है, ढेर सारे मुद्दे आप लोगों ने रखे और अच्छी बात ये है, कैंपस के मुद्दे भी रखे, अपने स्थानीय स्तर के मुद्दे रखे, जैसे आपने बरेली की पहचानों के मुद्दे रखे, तो आपने अपने गाँव का ज़िक्र किया, आपने तमाम देश के मुद्दों का भी ज़िक्र कर दिया, तमाम युवाओं को हमने सुना, अलग-अलग पक्षों से लेकर, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर, बेरोज़गारी से लेकर, पेपर लीक, जो कि एक ऐसा मुद्दा है जो मुझे लग रहा है हम उत्तर प्रदेश के हर लोकसभा क्षेत्र में सुन रहे हैं, वो तमाम चीज़ें आई हैं। जो बात मैं कहना चाह रहा था, वो ये कि हमारे तमाम दर्शकों ने ढेर सारे मुद्दे सुन लिए, पक्ष सुन लिए, विचार सुन लिए। आप कोई भी पक्ष को चुनिएगा, किसी भी विचार को चुनिएगा, किसी भी मुद्दे को चुनिएगा, लेकिन चुनिएगा ज़रूर और उसे चुनकर वोट करिएगा। क्योंकि जब आप मुद्दों को चुनकर, पक्ष को चुनकर और मुद्दों की बात करते हुए वोट करते हैं ना, तो फिर सुनने वालों को भी समझ आता है कि अब मुद्दों पर वोट हो रहे हैं, इसलिए मुद्दों की बात करनी पड़ेगी, मुद्दों की राजनीति करनी पड़ेगी और वो समीकरणों से थोड़ा-सा ऊपर उठना पड़ेगा, जो तमाम समीकरण अंत में साध लिए जाते हैं। तो वोट करो की मेरी अपील है और मुझे उम्मीद है कि आप तमाम युवा न सिर्फ साथ होंगे, बल्कि अपने साथियों को भी आगे ले जाएँ। जिस दिन बरेली में मतदान हो रहा होगा ना, इन मुस्कुराहटों का हिसाब मैं भी देखूँगा कि आखिर बरेली ने कितने प्रतिशत मतदान किया। कैंपस ने सहमति दी है और इसी सहमति के साथ इस चर्चा को यहाँ विराम देता हूँ। आप सभी का अपने-अपने विचार और अपना-अपना वक़्त दोनों देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।